श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि युक्त सारी विभूतियाँ जो बताई हैं, सुमेरु पर्वत, माला और माला में जो सुमेरु है वो भी मेरा ही रूप है। शरीर ब्रह्मांड है, इसमें हृदय भारत है। मेरुदंड सुमेरु पर्वत है, मेरुदंड जो शरीर में है वो सुमेरु पर्वत जैसे है। जैसे इस पर्वत से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं, ऐसे ही 36 जोड़े नस नाड़ियाँ निकलकर समस्त शरीर में मस्तिष्क तक चेतना सूचना पहुंचाती हैं। इसमें 3 शिखर हैं, इडा, पिंगला, सुषुम्ना। इन्हीं से भगवत चिंतन स्मरण होता है। जैसे सुमेरु पर 3 देवों का निवास है, इनको समझने वाला ही ध्यान कर पाता है। और व्यष्टि में सुमेरु है, वैसे ही समष्टि में भी सुमेरु है। इस रूप में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। व्यष्टि में माने शरीर में, और समष्टि में सब संसार में ये व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में कहा है, पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी महम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। मुझको बृहस्पति मुख्य पार्थ पुरोहितों में जानतु, सेनानियों में स्कंद सागर सब सर्वों में मानतु। इसका अन्वय है, पुरोदशाम मुख्यम बृहस्पतिम माम विद्धि पार्थ अहम सेनानी नाम स्कंदः च सरसाम सागरः अस्मि। अर्थात पुरोहितों में बृहस्पति मुख्य रूप से मैं ही हूँ, सेनानियों में स्कंद, समस्त जलाशयों में सागर में हूँ। बृहस्पति जो बृहद का स्वामी हो, बृहद माने बड़ा, विशाल ही ब्रह्म है, उनका भी विशाल मैं ही हूँ, उससे भी विशाल मैं ही हूँ। पुरोहितों में बृहस्पति मुख्य हैं। पुरा जो आगे आगे चले, पुरोहित जो पहले यजमान का हित सोचे। यजमान को कुछ पता नहीं है, अतः धर्माचरण क्या कब कैसे करें यह पुरोहित ही बताता है। कर्म, मंत्रोच्चारण, धर्म में लगाना, शुभ कर्म की आज्ञा देना, ये सब पुरोहित ही बताएगा। 16 संस्कार, गर्भाधान, नामकरण, अंतिम संस्कार तक सब उसी का दायित्व है। जैसे पुरोहित चल रहा है, कर रहा है, सब काम कर रहा है, करवा रहा है, तर्पण, श्राद्ध आदि सब करें और कराएं, सद्मार्ग की प्रेरणा दें। जैसे जनक के पुरोहित शतानंद जी थे, दशरथ के वशिष्ठ जी थे, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के कुल पुरोहित पूजन कराते हैं। इंद्र के गुरु हैं बृहस्पति, ये देवताओं के पुरोहित हैं। देवताओं के प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा देते हैं, इनको ज्ञान देते हैं। अंतर है, पुरोहित धर्म कर्म कराता है, गुरु ज्ञान देकर संसार सागर से उद्धार भी कराता है। गुरुओं को बृहस्पति कहते हैं। नवग्रह में बृहस्पति का नाम आता है। इंद्र हाथों के देवता हैं, हाथों से शुभ कर्म कराएं, इससे अंतर प्रेरणा जागृत होगी, तभी गुरु की प्रेरणा से शुभ कर्म होंगे। गुरु ब्रह्म से एक होने पर ही महान है। बृहस्पति महान होते हुए भी इंद्र ने इनकी महत्ता को नहीं जाना। एक बार इंद्र को विजयश्री मिली तो गुरु को नहीं समझा, उसमें अभिमान आ गया। जैसे किसी को कुछ प्राप्ति हो जाए तो सोचे कि मैंने ये सब अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त किया है, तो अभिमानवश इंद्र ने स्वागत उनका नहीं किया। गुरु आए, उनका स्वागत नहीं किया। गुरु आए, अभिमान थे, उसने किन प्रणाम, तो गुरु अदृश्य लुप्त हो गए, कुछ उन्होंने कहा नहीं। तब असुरों ने फिर आक्रमण कर दिया देवताओं के ऊपर। गुरु शक्ति, दैवी शक्ति न होने से देव पराजित हो गए, असुरों का राज हुआ। तब विश्वरूप को इन्होंने गुरु बनाया। गुरु जी छिप गए तो इन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया। यानी जब गुरु नहीं मिलते तो देखा देखी, स्वाध्याय, श्राद्ध, पूजा सब करने लगते हैं। 3 मुख थे विश्वरूप के, एक से सुरापान करते थे, दूसरे से भोजन और तीसरे से यज्ञ कराते थे। आहुति देवताओं को व दूसरी आहुति असुरों को भी देते थे। यज्ञ कराने में देवताओं और असुरों को दोनों को आहुति देते थे। तब इंद्र ने विश्वगुरु की हत्या कर दी। इंद्र को ये काम बुरा लगा तो उन्होंने विश्वगुरु की हत्या कर दी। इससे त्वष्टा पिता को बड़ा क्रोध हुआ
जिससे यज्ञ द्वारा वृत्तासुर आवरण का जन्म हुआ। इनके आक्रमण से इंद्र पराजित हुए तो बड़ा क्लेश बढ़ गया। अब पदक कैसे मिले, तो विष्णु भगवान की शरण में गए। भगवान ने दधीचि ऋषि के पास इनको भेजा। उन्हीं की अस्त्रियों से वज्र मिला। जब संसार में कोई न दिखे तो ऋषि मुनि ही गुरु ही कल्याण करते हैं। ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अर्थ प्रधान थे, विश्व रूप शब्द प्रधान थे। इन्होंने ज्ञानी गुरु ने अस्थियां दी। इन ज्ञानी गुरु ने इंद्र को अस्थियां दी अपनी। तब वृत्तासुर मारा गया। अभिमान के कारण बृहस्पति को खोकर कितना कष्ट उठाना पड़ा। इंद्र के अभिमान के कारण ही बृहस्पति को खोए, उनसे अलग हुए और उनको कष्ट उठाना पड़ा। जब गुरु में अश्रद्धा होती है और या चढ़ौती का लालच उनको शिष्य को देखने लगता है, यजमान को देखने लगता है, तो उसका पतन अविनाश होता है। शिष्य का उसके विनाश ही होता है, उसकी गलत भावना से। अपने को बड़ा शक्तिशाली देखना अभिमान या गर्व है। अतः कुल पुरोहित के प्रति श्रद्धा भाव रखे। गुरु या पुरोहित स्वयं दर्शन दें और मार्ग निर्देशन दें, यह बड़े भाग्य की बात होती है। स्वयं जब हमारा कल्याण सोचते हैं, बताते हैं, तो ये बड़े भाग्य की बात है। भाग्य उदय जब होते हैं, सद्गुरु दर्शन दें, अमृत की वर्षा करें, चतुर हों सो लें। वह शिष्य के भले के लिए ही पधारते हैं। नम्रता और श्रद्धा ही धारणा करना चाहिए। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागों पाएँ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। दर्शन तभी हो सकता है जब अहंकार का बीज नष्ट होगा, श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो और अंकरेव गर्भ तो भारी, तो कैसे उत्थान होगा। अश्रद्धा होने पर इंद्र का जैसा हाल होगा, जो अश्रद्धा व अभिमान से होता है। भव चक्र से गुरु बचाते हैं, तो भगवान भी अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से बचाते हैं, जैसे राजा अम्बरीश को बचाया। पूर्ण श्रद्धा से ही गुरु कृपा का लाभ मिलता है। यदि कान खोलकर वचनामृत पान करके नेत्र खोलकर दर्शन करो, कान खोलकर वचनामृत सुनो, नेत्र खोलकर दर्शन करो और हृदय खोलकर श्रद्धा करो, तभी पूर्ण कृपा उनकी मिलती है। पूर्ण एकता होने पर ही। यह बृहस्पति मैं ही हूँ, बृहद ब्रह्म भी मैं ही हूँ, वैखरी मध्यमा पश्यंती और नाभि चारों वाणियों का स्वामी मैं ही हूँ। मेरा सम्मान दर्शन करो। वाणी से अभिमान पूर्वक बोलना मेरा अपमान है। वाणी से ही भगवान की पूजा है, स्तुति ही नहीं। मन वाणी कर्म सबका एक ही सम्मेलन हो, अलग अलग भावना हो। केवल वाणी से बोल दिया यही काफ़ी नहीं है, मन भी लगे उसमें, चिंतन भी हो, विचार भी हो कि हम क्या कह रहे हैं, क्या किसके लिए कह रहे हैं। तो जब तक ये भाव नहीं बनेगा, तब तक भगवान में पूर्ण श्रद्धा नहीं जागेगी और कृपा नहीं मिलेगी। वाणी ही आगे आगे चलती है, अग्नि भी आगे ही चलती है। पुरोहित और गुरु इन सबको अग्र करके चलो, तभी समग्र जीवन पवित्र होगा। वेद वाणी परमात्मा है, व्यष्टि की वाणी विश्वरूप वाणी है। वेद गुरु और वाणी एक सब में एकता प्रकट हो। गुरु को पुरुष देखना उनका अपमान है। यह वेद वाणी की तरह अपौरुषेय हैं। वेद वाणी ब्रह्म वाणी है, इसे समझकर चिंतन करो। तीनों की एकता समझना सद्गुरु का सम्मान है। विश्व व्यापक मैं का चिंतन दर्शन करो। तुम्हारी वाणी ही तुम्हारी गुरु है। इसी से शत्रु मित्र ब्रह्म गुरु आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बृहस्पति रूप से सद्गुरु का सम्मान करो। आगे जलाशयों में सागर व स्कंद का विवेचन आगे करेंगे। गुरुदेव भगवान की जय।